अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की ईरान से, तो ये अमेरिका की अपनी जंग नहीं थी, ये तो इसराइल के कहने पे उन्होंने जंग ये शुरू की। और इसराइल ये चाहता था कि ईरान अपने कभी भी जोहरी जो हथियार हैं वो कभी भी ना बना सके, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ना बना सके, अपनी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उनकी वो ना कर सके। और दूसरा जो इनकी जो रिजीम थी, जो खामनेई साहब थे, वो एंटी इज़राइल थे, उनकी हिजबुल्लाह को भी वो सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से इज़राइल तो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से इस रजीम को चेंज किया जाए। अमेरिका, क्योंकि ये जंग इसराइल के कहने पे शुरू की, अमेरिका इन दो अहदाफ को लेके, गोल्स को लेके इस जंग में आया। और आपने देखा कि ना तो वो रजीम को चेंज कर सका, हालांकि बड़ी टॉप लीडरशिप जो उनकी है वो सारी एलिमिनेट हो गई। उसके बाद एक सेकंड टियर जो मैं कहूँ लीडरशिप थी वो भी उन्होंने एलिमिनेट की। और उस स्टेज पे शायद हम दुनिया वाले या हम भी ये समझ रहे थे कि शायद इस इतनी ज़्यादा एलिमिनेशन के बाद, इतने ज़्यादा जो उनकी लीडरशिप जो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद शायद ईरान घुटने टेक दे। लेकिन आपने देखा कि बड़ी उनकी कौम, जो ईरान की कौम, बड़ी रिजिलियंस उन्होंने शो की। और उनकी लीडरशिप ने फ़ौरन ही जो मुज्तबा साहब आ गए, वहाँ पे खामनेई साहब आ गए, उन्होंने लीडरशिप को भी संभाला और अपनी जो कौम है उसको भी संभाला। और पूरी कौम, आपने देखा कि हर रोज़ वहाँ पे तेहरान में रैलीज होती हैं एंटी अमेरिका, और अपने जो है लीडरशिप है पासदारान इनकलाब, उनकी सपोर्ट में रैलीज होती हैं। तो ये इस जंग में भी, ईरान अमेरिका जंग में मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ईरान मुत्तहिद हो गया है। और इसी वजह से, इसी स्ट्रेंथ की वजह से, इसी यूनिटी की वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, पासदारान इनकलाब हैं, वो अभी तक एक डटे हुए हैं। और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के सामने अभी तक उन्होंने घुटने नहीं टेके। साथ ही जो दूसरा हदफ था उनका न्यूक्लियर का, वो भी आपने देखा कि इतने ज़्यादा उन्होंने टारगेट्स ईरान के उन्होंने वो निशाना बनाए हैं। B-52 बॉम्बर्स तक उन्होंने इस्तेमाल किए, डेजी कटर्स इस्तेमाल किए, लेकिन वो किसी भी तरीके से अभी तक ईरान की जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने वाली जो सलाहियत है उसको ख़त्म नहीं कर सके। जी।